अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नार बेटा तुम आ गए। अग्नि बोलो खाटू जी महाराज की जय। अरे आप सब भी आ गए। मैंने आप सबको आरती से परेशान कर दिया ना। अरे अग्नि बेटा, आरती से कभी कोई परेशान होता है क्या? अच्छा किया जो तुमने सुबह की आरती कर दी। ये लीजिए आरती लीजिए। अग्नि बेटा, आगे से जब भी आरती करना सर पे पल्लू ले लेना। बिना पल्लू के आरती करना अच्छा नहीं होता। सॉरी आंटी, आगे से ध्यान रखूंगी। नहर अग्नि, तुमने खाटू जी को भोग नहीं चढ़ाया? सॉरी आंटी, भोग के बारे में तो मैं भूल ही गई। मैं अभी चढ़ा देती हूँ। रूही भाभी तो अपने हाथों से भोग बनाती थी और इतना टेस्टी भोग बनाती थी, खाटू जी भी खुश हो जाते थे। अफनी जी बस। अरे मिश्री का प्रसाद भी खाटू जी को पसंद है। कोई बात नहीं अग्नि, अगली बार जब भोग लगाओ ना तो ध्यान रखना। जी दादी जी। और अग्नि, ये तुम ये पूजा वगैरह कब से करने लगी? तुम्हें तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसे ही सोचा कुछ कर दूं, सोनी आंटी की मदद हो जाएगी। देखो, पूजा करना कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो छोटी माँ भी कर लेंगी। देखो, अगर उनकी मदद करनी है तो किचन में खाना बनाने में कर दो। वैसे भी कुछ ही दिन काम करना है तुम्हें, एक बार रूही आ जाए तो वो सब संभालेगी। मैं तो नहार और पूरे परिवार को इम्प्रेस करने चली थी, लेकिन मेरा ही पोपट हो गया। पता नहीं ये रूही इतना सब कुछ अकेले कैसे संभाल लेती थी। खैर जो भी हो जाए, मैं रूही को वापस घर तो नहीं आने दूंगी। अगर रूही इस घर में वापस आई ना तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? सॉरी, मैं वो गलती से। तेरे घर में सच में कोई है जो गुरु माँ से मिला हुआ है? रूही मेरा यकीन कर, किसी ने तो वो मेकअप की मोटी लेयर अपने पैर में लगाई थी उस निशान को छुपाने के लिए। रूही सिर्फ मेरे कमरे में नहीं गई थी बेटा, वहाँ इसने छानबीन भी की है। कल से दादू की तबीयत भी ठीक नहीं है। मम्मी जी ने नहार जी को बोला है कि अगर मैं घर आऊँगी तो वो घर से चली जाएंगी, इसलिए नहार जी ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया है।
मेरी पेंटिंग यहाँ किसने रखी? कैसी लगी? ये पेंटिंग आप लाई हैं? मैं लाई हूँ, लेकिन ये पेंटिंग बनाई है मेरी प्यारी पोती पिंकू ने। पिंकू जी ढंग से सीधी लाइन तो खींच नहीं पाते, ये पेंटिंग कैसे बना दी उन्होंने? लेकिन आपके पोते पिंकू ने मेरी पेंटिंग क्यों बनाई? मलिष्का जी, हो सकता है आपका चेहरा मेरे पिंकू की आंखों में बस गया हो सकता है आप मेरे पिंकू के ख्वाबों में आ रही हो और इसलिए उसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए साक्षात बना दिया आपकी पेंटिंग। दादी जी तो मुझे पूरा इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है। मलिष्का जी से पूछ लेती कि उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है। फॉरेन से आई है तो क्या पता उन्हें इंग्लिश ब्रेकफास्ट की आदत हो। आपको आई मेरे पिंकू की बनाई हुई ये पेंटिंग पसंद? ठीक ही है, I mean, इतनी बुरी भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत बेकार कलर्स का यूज किया गया। अब ये देखिए मेरे बालों को, और मेरी नाक भी ठीक नहीं है। एनीवेज, इसमें आपके पोते पिंकू की कोई गलती नहीं। अब मैं हूँ इतनी खूबसूरत कि मेरी पेंटिंग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब आपके पोते पिंकू ने अगर इतनी मेहनत की ही है तो मैं इसको रख ले। थैंक यू। मलिष्का जी, आप नाश्ते में क्या लेंगी? आपके लिए क्या बना दूं? बेटा तुम नाश्ते का क्यों पूछने आ गई? नाश्ता मैं पूछ लूंगी, तुम जाओ जाकर आगे का काम देखो, बहुत काम है। जी दादी। वैसे आपको ये पेंटिंग कैसी लगी? रूही, कब्बे बाद में मार लेना, अभी जाकर काम कर लो। इतना सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ जाओ। जी दादी। कहीं रूही बता देती कि पेंटिंग उसने बनाई है तो सब गड़बड़ हो जाती। मैं आपके नाश्ते का देख लेती हूँ। और मैं पिंकू से कहूंगी कि अगली बार जो आपकी पेंटिंग बनाए ना उसमें सबसे महंगे रंगों का इस्तेमाल करें। ये वाली रखने के लिए थैंक यू। और रूही दीदी, मुझे पता है कि ये पेंटिंग आपने बनाई है और सच में बहुत प्यारी बनाई है कि मुझे दादी जी से झूठ बोलना पड़ा। मैं भी तो देखूं कि दादी जी मुझे इम्प्रेस करने के लिए और ना जाने कितने कितने झूठ बोलती हैं। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।